नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि यदि कोई पुत्री बालिग हो चुकी है, वयस्क हो चुकी है, 18 वर्ष क्रॉस कर चुकी है और अभी तक उसकी शादी हुई नहीं। आजकल समाज में देखते हैं 20, 22, 25, 30, 35 साल तक की जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई कर रही हैं, तैयारी कर रही हैं और शादियां लेट करती हैं। तो शादी नहीं हुई और अभी कोई नौकरी भी नहीं लगी है, कहीं कोई कमाई का साधन भी नहीं है, तो उसके भरण पोषण की अधिकार स्वरूप क्या व्यवस्था है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 जो है वो भरण पोषण के लिए, जिसमें आमतौर पर पत्नियां अपने पति के खिलाफ जाती हैं, तो उसमें जो भरण पोषण की व्यवस्था की है वो पत्नी के लिए है और नाबालिग संतान, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, नाबालिग संतानों के लिए है जो 18 वर्ष से कम है। और बालिग संतान जो शारीरिक या मानसिक रूप से असामान्य है, कार्य करने में या किसी प्रकार की क्षमता में कमी है, तो वो शारीरिक या मानसिक असामान्यता होने के कारण बालिग संतान को भी भरण पोषण का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रावधान है। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 बना हुआ है। ये जो अधिनियम है इसमें दो व्यवस्था है। एक गोद के बारे में है, जो गोद लेते हैं, दत्तक लेते हैं, अडॉप्शन, तो अडॉप्शन की व्यवस्था इसमें, और दूसरी मेंटेनेंस की, भरण पोषण की है। तो दोनों कार्य इस अधिनियम में बताए गए हैं, तो दोनों का संयुक्त नाम हो गया हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। तो इस अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 3 में ये व्यवस्था दी है, जो पुत्री अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और चाहे वो बालिग हो गई है और अविवाहित है, तो वह अपना विवाह होने तक अपना भरण पोषण अपने पिता से प्राप्त करने की अधिकारिणी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अधिकारिणी नहीं है बालिग अविवाहित पुत्री। यदि बालिग है और अविवाहित है तो वो CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण की अधिकारिणी न होकर हिंदू है तो हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत धारा 20 उपधारा 3 में अधिकारिणी है। देखिए, धारा 125 CRPC तो सभी के लिए लागू है, चाहे कोई धर्म का, कोई जाति का व्यक्ति हो। लेकिन ये जो अधिनियम मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, ये केवल हिंदुओं के लिए लागू है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है नहीं, तो सब धर्मों की अलग अलग व्यवस्था है। तो आप ये सोचते हो कि इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है, जब शादी नहीं हुई लड़की की तो जाहिर सी बात है कि उसके पिता उसका भरण पोषण करते ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सब नहीं करते हैं। यदि करते होते तो ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते। आज जिन फैमिली कोर्ट के अंदर या ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में धारा 125 में जहाँ ये भरण पोषण का कर दिया कि इतना पत्नी को और इतना लड़की लड़का जो उसके छोटे बच्चे हैं उनको मिलेगा, तो वो पति जो है पत्नी का, वो ये सोचता है कि ठीक है पत्नी को तो देना ही है, बच्चों को तो 18 साल तक ही देना, बाद में देना नहीं है। तो 18 साल की गिनती गिनता है और 18 साल होने के बाद कहता है कि आप बच्चे मेरे को तो दिए नहीं, अपनी माँ के पास वहाँ रह रहे हैं, तो माँ ही उनका भरण पोषण करे। तो इस प्रकार विवाद की स्थिति आती है। तभी है कि अब ये 18 साल से ऊपर हो गए, शादी अभी हुई नहीं और पिता ने अभी धारा 125 के तहत बंद कर दिया भरण पोषण की राशि देना, तो अब वो बालिग अविवाहित पुत्री कहाँ जाए। तब इस प्रकार के मामले न्यायालयों में आते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ, जो क्रिमिनल अपील नंबर 615/2020, जिसका निर्णय हुआ 15 सितंबर 2020 को। और इसमें यह कहा कि शारीरिक और मानसिक असामान्यता वाली बालिग अविवाहित पुत्री धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, लेकिन जो शारीरिक या मानसिक रूप से असामान्य नहीं है, सामान्य है, बिल्कुल स्वस्थ है, फिट है और अविवाहित है और बालिग हो गई और कमाई का कोई साधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस पुत्री को धारा 125 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में भरण पोषण नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा,
उसे हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 की उपधारा 3 में भरण पोषण वो हिंदू पुत्री अपने पिता से पा सकती है, ये इसमें उल्लेख किया। तो मैं आशा करता हूँ ये छोटे से तथ्य को आप भली भांति समझ गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।